बड़े महान अग्रणी महान व्यक्तित्व वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा में था। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। ये देश के बहुत बड़े ही स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता लाने के लिए बहुत ही प्रयास किया, जी जान लगाकर इस देश की स्वतंत्रता में भाग लिए। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम युवा दिवस मनाया जाता है और बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब आता है 1920 ईस्वी में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएएस की परीक्षा को क्लियर किया था। आईसीएस उस समय इसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, यूपीएससी का एग्जाम था, उन्होंने क्लियर कर दिया। आईएएस अधिकारी भी बन गए थे। इन्हें पूर्ण भरोसा था कि जब 1920 ईस्वी में आईएएस अधिकारी बने तो इन्हें पूर्ण भरोसा था कि 1920 ईस्वी में हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था। असहयोग आंदोलन छोटे स्तर पर नहीं था, ये पूरे भारत लेवल पर था। इतना लोगों को भरोसा था कि एक साल में हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी हम लोगों को नहीं मिल पाई। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा आईएएस पद से इस्तीफा दे दिया और ये भी स्वतंत्रता सेनानी में कूद गए। कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है जब हरिपुरा अधिवेशन 1948 में हो रहा था, तब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये बात गांधी जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गर्म दल के नेता थे और गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस जितने अधिवेशन हो रहे हैं उनमें नरम दल के नेता आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस बात को लेकर 1939 ईस्वी में त्रिपुरा अधिवेशन जब हुआ, तब त्रिपुरा अधिवेशन के तहत चुनाव भी हुआ। उस चुनाव में महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया और दूसरी तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव लड़ रहे थे। तो महात्मा गांधी को पूरा भरोसा था कि हम ही जीतेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कहानी वहाँ पर पलट गई और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। पूर्ण भारी बहुमत से सुभाष चंद्र जब जीत गए, गांधी जी को बहुत खराब लगा। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को जब खड़ा किया था, उन्हें भी बहुत खराब लगा। लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद होने के कारण पद से इस्तीफा दे दिया। उस पद को भरने के लिए महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था। उनकी भारी बेइज्जती होने के कारण उन्होंने कहा हम अब इस पद पर नहीं बैठेंगे। तो इस पद को भरने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पद पर बैठे। तब 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और बात यहीं नहीं खत्म होती। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं हिटलर से मिलने के लिए। वहाँ पर अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिस कारण हम लोग यहीं तक आज रखते हैं। दूसरा वीडियो में हम लोग पूरा बता देंगे। दूसरा वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें तथा सुभाष चंद्र बोस जी के इस महान व्यक्तित्व तथा कर्तव्य के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।